हमारी संस्थान बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, बच्चों को फिजिकल और रिटर्न की 100% गारंटी के साथ तैयारी करा रही है, जैसे कि आर्मी, बिहार पुलिस, नेवी, एयरफोर्स के, ट्रेड्समैन के और नॉन टेक्निकल। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार। मैं उन लड़के और लड़कियों का स्वागत करना चाहता हूं जो फिजिकल से डरे हुए, उनको लगता है कि हमसे फिजिकल नहीं हो पाएगा। खासकर आप लोगों ने अभी देखा होगा जो मध्य निषेध का एग्जाम हुआ है, उससे बहुत सारे लड़के लड़कियां परेशान हुए। बहुत अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो बुद्धा वंस अगेन उन लड़के और लड़कियों का स्वागत करता है दिल खोल करके, और गारंटी लेता है कि आपको फिजिकल 100% करा के रखेंगे। तो आज का मेन मुद्दा है हमारा जो मेरिट लिस्ट। बार बार लड़के और लड़कियां हमको कॉल कर रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ बताइए। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे लड़के अपना व्यूज दे चुके हैं, बट हम आपको एनालिसिस के साथ बता देंगे कि पहले और आज दोनों में क्या आकलन है। पिछली बहाली जो हुई और इस बहाली जो बहाली चली थी आपका 8,415 में, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप देख रहे हो कि बिहार पुलिस मेरिट लिस्ट 8,415 वर्ष 2021-22 में जो बहाली आई थी उसका। गर्ल्स फिजिकल, लड़कियों का जो फिजिकल स्टार्ट हुआ था वो 24 फरवरी 2022 से लेकर के 11 मार्च 2022 तक चला। अक्सर आपने देखा होगा कि बार बार लड़कियों का एग्जाम हमेशा लास्ट में होता था, लेकिन कुछ अच्छे इनके समझ ले किस्मत अच्छा था कि इनका ठंडा में निकल गया, इसलिए इन्होंने अच्छे नंबर उठाए, लेकिन ये सौभाग्य पुरुषों को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा आज हम लोग बॉयज का फिजिकल जो कि 15 मार्च से स्टार्ट हुआ और 8 अप्रैल तक चला था। तो जिन लड़कों का शुरुआती दौर में होली तक में हो गया था और होली के बाद वाले जो लड़के थे, चाहे गांव में बहुत अच्छा दौड़ते थे, लेकिन उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि धूप बहुत ज्यादा हो गया, लू का सामना करना पड़ा, धुंध उड़ रहा था, चूना उड़ रहा था, नाक में घुस रहा था। इस कारण से जो लड़के अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे गांव में सुबह दौड़ने के बाद, वो ग्राउंड में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब आता है टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी थी, 8,415। अब हम लोग ये देखते हैं कि 415 के लिए कितने लड़कों ने क्वालिफाई किया या लड़कियां, टोटल लड़का लड़की मिला करके आपका 18,632। ये आंकड़ा आपका न्यूज़पेपर में डेली आता था, ये हम लोगों ने वहीं से एकत्रित किया है, आप इसी को देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट जो फिजिकल के लिए प्रेजेंट हुए वो आपका 34,000 आदमी प्रेजेंट हुए। उनमें लड़कों लोगों ने टोटल संख्या थी प्रेजेंट होने वाली की 22,300 प्लस, और पास हुए हैं उसमें से 13,483 टोटल लड़के पास हुए हैं बिहार पुलिस के लिए। अब लड़कियों का आता है 11,700 लड़कियां प्रेजेंट हुई दौड़ने के लिए, लेकिन पास हो पाई है 5,149। अब आता बात कि रिजल्ट तो ज्यादा आदमियों का हुआ था, तो फिर 34,000 ही आदमी क्यों दौड़ने के लिए आए। तो इसका मुख्य रीजन है, आप जानते होंगे कि हमारे बिहार सरकार की कुछ पॉलिसी लेट होने के कारण एक आदमी 3-3 बार 4-4 बार फॉर्म भरता है। आपको ये पता होना चाहिए, इसमें बहुत लड़के और लड़कियां ऐसे थे जो ऑलरेडी बिहार पुलिस में यानी 11,000 जो 880 वाली वैकेंसी थी उसमें वो लोग ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन ज्वाइनिंग में लेट होने के कारण वो भी आपके साथ रिटर्न में बैठे थे। उन लोगों के एब्सेंट होने के कारण ये आंकड़ा आपका 34,000 के लगभग गया। अब लड़कियों की संख्या हो गई 11,700 और पास होने वाले 5,149। अब आते हैं हम लोग की जो जाति वाइज जो हमारे बिहार में चलता है कि जाति वाइज हम लोग को रिजल्ट कैसे बनेगा। तो जाति देख लेंगे, जाति में आपका पुरुष और महिला दोनों का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जनरल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी। इस प्रकार से डाटा हम अभी बता देते हैं आपको। आप यहां देखिएगा जनरल का जो है 74 प्लस आने की संभावना है। इसमें 2 नंबर आगे या पीछे, 2 नंबर या 3 नंबर मार्जिन लेस या ज्यादा हो सकता है। वही पे लड़कियों का है 70 प्लस। ये आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा आंकड़ा अभी आगे वाले आने वाले समय में ये दिखेगा कि लड़के और लड़कियों में ज्यादा अंतर नहीं है। उसका मेन कारण क्या है कि जो हमारे कोई भी राज्य जैसे बिहार राज्य है, इसमें आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों के भी लड़के और लड़कियां फॉर्म भरते हैं, जैसे आप भरते हैं दिल्ली पुलिस का, अलग अलग राज्यों का, यूपी पुलिस का। उसी प्रकार से बिहार में भी 10% कोटा आपका दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसमें से जो भी लड़के आते हैं, चाहे अपने राज्य में वो जनरल में आते हो, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वो मैटर नहीं करता है। आप किसी दूसरे राज्य में जब जाएंगे वो आपको जनरल में ट्रीट करेगा, इससे जनरल का मार्क्स बढ़ता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई लड़का मान लीजिए एससी का है, ओबीसी का है, 100 नंबर का दौड़ हुआ,
100 नंबर का दौड़ हुआ और इसमें लड़का ले आया 80 और जनरल का कट ऑफ मान लीजिए 80 जा रहा है सपोज, तो ये लड़का जो 80 का लड़का है और 100 में से 80 नंबर लाया है, ये उठ करके चला जाएगा कहाँ पे, जनरल की सीट पे। इसलिए जनरल में हमेशा मारा मारी रहता है। लेकिन जनरल वालों को सुविधा नहीं लेने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने क्या किया, एक पैटर्न बनाया ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस जो जनरल के कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस बार वर्दी पहनने का। आप देख सकते हैं हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि 66 प्लस लड़कों का और 62 प्लस लड़कियों की आने की संभावना है। अब आते हैं हम लोग ओबीसी। ओबीसी में काफी टफ कंपटीशन रहा है। जो शुरुआती दौर में लड़के दौड़े हैं उसको 70 प्लस आने की चांस है और लड़कियों को 64। इसी में प्लस माइनस 2 नंबर या 3 नंबर आगे पीछे आप देख सकते हैं। अगर इसके आसपास है आप अपनी तैयारी मजबूती के साथ कीजिए। ईबीसी का देखते हैं आप लोग 66। ईबीसी का 66 आने का मेन कारण क्या है, इन लोगों ने कड़ी मेहनत किया है। जब इनको हाइट में छूट मिला है तो इन लोगों ने कड़ी मेहनत शुरू किया है, जिस कारण से इनका भी कट ऑफ काफी ऊपर जा रहा है। 66 प्लस, इधर लड़कियों का 60 प्लस इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर कोई लड़की 30 नंबर दौड़ में लाई होगी और 15 नंबर भी 16 नंबर गोला में लाई होगी और हाई जंप में भी अगर 17 नंबर लाई होगी, ऑलरेडी आप देखते हैं कि 50-60 के लगभग वो आ सकता है। एक नॉर्मल अनुमानित है, जो भी लड़कियां या लड़के इतना नॉर्मल लेके चल रहे हैं, इस तरीके से आ रहा है। अब आता हूँ एससी पे। एससी का अनुमानित है आपका 62 प्लस लड़कों का और 54 प्लस। जिन लड़कियों का 54 प्लस या इस तरीके से आ रहा है वो अपना तैयारी शुरू रखें। और हम लोग एसटी में आते हैं। एसटी में बहुत सारे जो आपने देख रहे होंगे राज्य में और जो कैटेगरी में बांटा गया है एसटी में, उसका भी आप 66 और अनुमानित है लड़कियों का 58 प्लस। देखिए हम 100% गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन 99% ये दे रहे हैं। इसके आसपास अगर अभी आपके अंक आ रहे हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आपको वर्दी मिलने के चांसेस हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इस मेरिट लिस्ट का अनुमान कैसे लगाया हम लोगों ने। तो अभी हम लोग दोनों कैटेगरी बांट देते हैं, इधर लड़कियां और इधर लड़के। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं लड़कियों का दौड़ जो हुआ था वो लगभग नॉर्मल मौसम था, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, मौसम नॉर्मल था। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा छटनी किया गया वो वजन में। वजन कम होने के कारण बहुत सारी लड़कियों को जो कि 50 ग्राम 100 ग्राम तक भी थी, 200 ग्राम थी, सबको बाहर कर दिया गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि विजेता वही होता है जो गेम में टिकता है। जो लड़कियां वजन कम थी, हमारे खुद का बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में जो लड़कियां करीब 12 लड़कियां ऐसी थी जो कि 80 प्लस नंबर ला रही थी, 80 प्लस। लेकिन कोई 500 ग्राम कम, कोई 1 केजी कम, जिसके कारण से ये मेरी 12 रिजल्ट दिख रही है। अब आप 80 नंबर ला रहे हैं, 90 नंबर ला रहे हैं, लेकिन वजन में छट जा रहे हैं, तो आउट ऑफ द गेम आपको बाहर निकाल देगा। तो जो बची हुई लड़कियां हैं, जिसका मान लीजिए जो बताया मैंने कट ऑफ, उसके अनुसार नंबर आ रहा है। जब मेरे सेंटर से इतनी लड़कियां छट गई हैं तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी और भी जगह ट्रेनिंग सेंटर में लोग ट्रेनिंग करते हैं, वहां भी लड़कियां छटी हैं। अब आता है लड़कों पे। तो लड़कों में क्या था, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया गर्मी। जो पिछली वाली हुई थी 11,880 वाला में, उसमें सर्दी के मौसम में होता है। सर्दी में दौड़ना बहुत आसान होता है। इसमें भी जो लड़कों का सुबह 7 बजे से 7 से 9 के बीच में, 9 बजे के बीच में जिनका टाइमिंग था, उनका तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आया है। लेकिन उसी दिन जिनका दौड़ सुबह 10 से 2 के बीच में, आपको पता होना चाहिए दौड़ 2 बजे तक होता था, 2 बजे तक दौड़ होता था। जो लड़के एक सुबह दौड़े और एक लड़का ये 10 बजे बाद दौड़ा है, दोनों में टाइमिंग का अंतर है। आप ये बता दें, तीसरा पॉइंट जो कट ऑफ कम जाएगा उसका है, एक वर्ड सुना होगा आपने, नैनो सेकंड। दूसरा सीख रहा होगा माइक्रो सेकंड। ये वो वर्ड है जो कि सेकंड का भी कईवा सेकंडवा हिस्सा होता है, जिसके कारण से जो व्यक्ति मान लीजिए आपका 4 मिनट 59 सेकंड में आता है, 4 मिनट 59 सेकंड में आता है, उसको मिल रहा था आपको 50 नंबर।
और जो व्यक्ति 5 मिनट से लेकर के 5:20 तक आता था, 0500 टू 5:20 तक आता था, उसको मिलता था 40 नंबर। तो अगर मान लीजिए 05.21 हो गया, तब उसको कितना नंबर माइनस हो गया? 10 नंबर उसको माइनस हो गया। तो लड़कों के साथ ये परेशानी हुआ। और नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड आम बात है, जो परेशानियों को लोग झेला है। तो इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक हम लोग एनालिसिस किया है बुद्धा सैनिक में से। जो भी लड़के और लड़कियां उनको लग रहा है कि इस प्रकार से उनका नंबर आ रहा है, सबको पता है, सब दौड़े हैं कि कितना नंबर आ रहा है। इसलिए अब आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करिए कि जल्दी आपको ये शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।